मोदी जी मजाक समझ रहे हैं क्या? इस चीज को मजाक समझ रहे हैं वो? उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उनको समझ नहीं आ रही, उनको शर्म नहीं आ रही। उनका स्यापा हम रोज रोज करते हैं, रोज रोज करते हैं। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इतनी क्या आप इतनी दुनिया से ऊपर हो गए क्या? उनके जो भौंकने वाले मोदी जी एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? तुम इतने लोगों को तंग कर रहे हो, तुम प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं थे। अरे इतने इतने अडानी अबानी से उसकी दोस्ती है, वो गरीब है क्या? गरीब है वो गरीब नहीं है। गरीब होता तो आके इधर बैठता गरीबों के साथ। मैं भी बोल रही मोदी हाय हाय, और सारी पब्लिक बोल रही मोदी हाय हाय। करो स्यापा मोदी का, करो स्यापा मोदी का। कि जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो सारे अडानी ग्रुप के हैं, ठीक है। जिस बंदे ने, ठीक है, यहाँ ये कृषि बिल कानून लागू होने से पहले वेयर हाउस बंदों ने तैयार कर लिए थे अपने। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। सिंधु बॉर्डर पर तमाम वो लोग जो है अब तक हरियाणा, पंजाब और तमाम जगह से भी लोग आए हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं जो लगातार किसानों के साथ ये अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस किसानों को जो लगातार अब बात चल रही है? 9वीं बार बात चली लेकिन कोई बेनतीजा निकला। कोई नतीजे पे अब तक जो है ना किसान ना सरकार पहुंच पाई। मैं क्या बोलूं मोदी जी के बारे में? मोदी जी कुछ बोलने के लायक तो है नहीं है। वो अच्छे ना इंसान नहीं है, ना अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। ठीक है जी, 9 बार किसानों की मीटिंग हो चुकी। मोदी जी मजाक समझ रहे हैं क्या? इस चीज को मजाक समझ रहे हैं वो? उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। किसान बारिश में, ठंड में, और आज देखिए कोहरे की कितनी चादर थी, और किसान है कैसे यहाँ ठंड में मर रहे हैं। मोदी जी को कोई शर्म नहीं है? वो तो गर्म बिस्तरों में सो जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हरियाणा, पंजाब, सभी स्टेटों के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या मोदी जी के कान में आवाज नहीं जा रही? उन्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। वो एक शेम प्रूफ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कहने के लायक नहीं है, लेकिन शेम प्रूफ होता है ना। कोरा गड़ा, कोरा गड़ा जानते हो? उल्टा रखते हैं उसको, बारिश नहीं पड़ती उसके। मोदी जी वो इंसान है। अब क्या करेंगे आप? करेंगे हम तो उनका स्यापा करते हैं, रोज 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 उनका स्यापा करते हैं। उनको समझ नहीं आ रही, उनको शर्म नहीं आ रही। उनका स्यापा हम रोज रोज करते हैं, रोज रोज करते हैं। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इतनी क्या आप इतनी दुनिया से ऊपर हो गए क्या? जिस दुनिया ने, जिस पब्लिक ने आपको यहाँ बैठाया, आप उसी को ऐसे नीचा दिखा रहे हो। फिर आप एहसास करोगे उनके जो 3-4, अब मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म भी आएगी। उनके जो भौंकने वाले मोदी जी एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? तुम इतने लोगों को तंग कर रहे हो, तुम प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं थे। मोदी जी जाओ, जाके चाय बेचो अपनी, बस चाय के लायक हो तुम। चाय के लायक? बिल्कुल चाय के लायक है वो। चाय बेचो। कहाँ चाय वाला बंदा कुर्सी पे बैठा दिया, उसको बोला नहीं बैठ सकता क्या? कोई गरीब इंसान नहीं बैठ सकता? कौन गरीब इंसान नहीं बैठ सकता? मोदी गरीब है क्या? अरे इतने इतने अडानी अबानी से उसकी दोस्ती है, वो गरीब है क्या? गरीब है वो गरीब नहीं है। गरीब होता तो आके इधर बैठता गरीबों के साथ। वो तो अडानी के साथ बैठा है। नहीं, आप दिल्ली से आई हैं। दिल्ली की तमाम जो महिलाएं हैं, जो समुदाय हैं, वो भी पुरजोर विरोध कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं, सब कर रहे हैं। गरीबी की बात मैं बता, गरीबी आ रहा हूँ। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। मैं भी बोल रही मोदी हाय हाय, और सारी पब्लिक बोल रही मोदी हाय हाय। करो स्यापा मोदी का, करो स्यापा मोदी का। ठीक है, क्या बात रखी आपने? कह रहे हो मोदी गरीब इंसान नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, तो बोले वाले लोगों को क्या पता? हर चीज को जो कॉर्पोरेट्स वाले हैं प्रोजेक्ट करते हैं। आज आप माइक लेके खड़े हो, मैं 24 घंटे मीडिया में आपको दिखाऊं, आपके पीछे पैसा लाऊं, ठीक है, हर चीज प्रमोट करूं, ठीक है। जैसे मोदी जी को भगवान भगवान दिखाया जा रहा है, तो क्यों नहीं डालोगे वोट? ठीक है ना। सेम चीज केजरीवाल के साथ हुई थी, मार्केटिंग हुई है, ठीक है। अगर रियल चीजें हैं, अन्ना हजारे क्या था? वो पेड़ था सारा आंदोलन। अन्ना हजारे का भी आज कहाँ है वो? ठीक है, उसे प्रमोट करके जैसे केजरीवाल बना, सेम वे में गुजरात में एक मोदी को प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट अंबानी अडानी के द्वारा उसे प्रोजेक्ट किया गया कि ये बंदा करेगा। 24 घंटे माइंड वॉश कर दिया, खासकर गरीब लोगों का, जो नॉर्थ के हैं, यूपी बिहार वगाले वाले हैं, ठीक है, उन्हें मोदी मोदी मोदी। तो अब रियलिटी सामने आ रही है ना। अगर वो जेन्युइन बंदा है, लोकतंत्र क्या होता है कि आप कि अपनी जनता
जनता की बात सुने, माने, ठीक है। अब यहाँ से मोदी एक्सपोज हो चुके हैं कि उनके पीछे भी कॉर्पोरेट्स का प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर है। जो हिडन एजेंसीज आपस में मिलके यूएसए वगैरह कनाडा के साथ आपस में बिजनेस करती हैं, ठीक है, जो कंपनीज एमपीज एमएलए को पे करती हैं, ठीक है, तभी तो वो बोल नहीं रहे हैं। आज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनने लगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कब्जा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे 20-20 साल के कि आपकी 5 एकड़ लैंड थी उसके ऊपर मैं फार्मिंग करूंगा 20 साल, आप उसमें गुलामी करोगे, ठीक है, ना आप उसे बेच सकते ना अपनी इच्छा से कुछ कर सकते। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफी समझदार सुलझे हुए किसान हैं। एक बात बताइए, एक ब्रांडिंग हुई है मोदी को लेकर, प्रचार हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, ऐसा प्रचार जो आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ना हुआ हो, हुआ है ऐसा? बिल्कुल डेफिनेटली 100% हुआ है। नेहरू जी की चलो मैं बात नहीं करना चाहता, एक प्रोजेक्शन हुई है कि आज तक इतिहास में जैसे लोग उससे गुजरात से एज अ मॉडल प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। ये जो अब मैं डिटेल में जा नहीं सकता कि गुजरात से एक मॉडल बनाया, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल मॉडल बनाया, ठीक है, मीडिया में भगवान के थ्रू मंदिरों में वोट बैंक बनाया, गुरुद्वारा भी बनाया, ठीक है। अगर मोदी जी उस दिन पता नहीं, मैं तो मान नहीं सकता उनका डमी था या क्या था, जो गुरुद्वारे में वो गए थे गुरुपुरब वाले दिन, वीडियो आ रही थी। अगर वो गुरुद्वारे जा सकते हैं, यहाँ पे आके बात कर लें। अगर उन्हें अगर आप उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आइए, हम ओपनली बोल रहे हैं, यहाँ पे आइए, किसानों से बात कीजिए। हाँ, किसानों से आके बीच में बात कीजिए, यहाँ स्टेज लगी हुई है, हम तो वेलकम कर रहे हैं उनका, उन्हें क्या खतरा है। वो तो कहते हैं मैं 56 इंच का चिन्ह है, देश के लिए जान दे दूंगा, यहाँ पे आके बात करें वो, ठीक है। अगर उन्हें फिर भी इतना डर है, वो बड़ी दिल की बात करते हैं, ऑनलाइन होके कम से कम एक लाइव डिबेट हो जाए 8-10 किसान जथेबंदियों के साथ, मोदी जी बैठ जाए अपने ऑफिस में बैठे, ठीक है, जेन्युइन बात हो जाए। मेरे ख्याल से तो उन्होंने कानून आप भी खुद भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो हिसाब लग रहा है नहीं पढ़े। कोई उनके लेक्चर से किसी से लगा तो है नहीं भी पढ़े हैं, उनके पास टाइम कहाँ है। वो तो एयरफोर्स 1 की जहाज मंगवा रहे हैं अपने, फिर रिलायंस के पैसों से अमेरिका से यूएसए जहाज बना रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी बना रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं, जो अब तक मीडिया के थ्रू उन्होंने फेक इंटरनेशनल लीडर होने की इमेज बनाई थी, वो खत्म हो गई है, क्योंकि भगवान के घर में बचता कोई नहीं है। एंड इतिहास में इस गवर्नमेंट का नाम आएगा सबसे करप्ट, सबसे अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये इतिहास में लिखा जाएगा। वो मोदी जी को समझना चाहिए, वो यहाँ से एक दिन तो चले जाएंगे, लेकिन हजार लाखों साल जब तक धरती रहेगी उनका ये चीज यहाँ पे याद रखी जाएगी। आप कह रहे हैं कि इतिहास याद रखा, लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आने वाला जो 20 वर्ष के बाद जो है ना, मोदी सरकार और भाजपा की जय जयकार होगी, ऐसा तैयार किया जा रहा है। चलो, अब जय जयकार तो अपने आप ही होनी है। अब आप किसान आए हैं, कोई भी बंदा है, उसे मार मार के साइड करी चलूं, ठीक है। अब आपको क्या बताऊं, जो से आदिवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्हें भी बेचारों को भगाया जा रहा है, उनके कुओं में जहर मिलाया जा रहा है, ठीक है, एलिमिनेट किया जा रहा है, उनकी जमीनें खोसी जा रही हैं, ठीक है। अब एक बंदे की डोमिनेंस हो जाएगी, अगर ये चीज सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है, आज के बाद आपको लगता है, आप भी मीडिया वाले हो, कोई आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा तो कहां से मीडिया? पिछले 4-5 साल में सारे कॉर्पोरेट्स वो गवर्नमेंट ऑफिसेज तोड़े जा रहे हैं, पिक्चर क्लियर हुई है, इंडिया थोड़ा सा सरवाइव कर गया सरकारी आधारों के तौर पर, ठीक है। अगर प्राइवेटाइजेशन करके हर चीज करके, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। मेक इन इंडिया क्या है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े राफेल जहाजों की कंपनी यहाँ आ रही है, ये जो बड़े बड़े रॉकफेलर बड़े बड़े बंदे होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो पहले आपकी कंट्री में पैसा लगाते हैं, ठीक है, 60% उनका शेयर हो गया, 40% दूसरों का शेयर हो गया, फिर वो डोमिनेंस करके कंट्रोल करके आपकी पूरी कंट्री को नौकरों की तरह चलाते हैं। एक मेक इन इंडिया में क्या है कि आप 0 से लेकर 100% तक खुद बना रहे हो। मेड इन इंडिया में क्या है, आप फ्रांस से लाए, वहां से लाए, सारे आके अपने आप आपका 60% शेयर कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं। ये दबाने की कोशिश है। बिल्कुल डेफिनेटली, आप देख नहीं रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों लोग सड़कों पे बैठे हैं, यहाँ पे गरीब भी है, यूपी है, बिहारी भी है, राजस्थानी भी है, सारे इंडिया के लोग आए हुए हैं, ठीक है। ये पागल हैं, यहाँ पे इतने पढ़े लिखे PhD प्रोफेसर, सुप्रीम कोर्ट के वकील सारे हैं। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर है तो वो कैंसिल कर दे। अडानी ग्रुप 6 एयरपोर्ट की जो लगातार काफी टाइम से बात चल रही थी, अडानी ग्रुप को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं?
सर अडानी का तो यहाँ पे फंडा वैसे ही क्लियर हो गया, एयरपोर्ट तो छोड़ो, ठीक है। आप सबको पता है कि जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो सारे अडानी ग्रुप के हैं, ठीक है। जिस बंदे ने, ठीक है, यहाँ ये कृषि बिल कानून लागू होने से पहले वेयर हाउस बंदों ने तैयार कर लिए थे अपने, ठीक है, हर जगह वेयर हाउस तैयार कर लिए। अब जिस बंदे ने लाखों अरबों करोड़ा सरकार को, प्रमोशन को, मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को दिया है, वो छोड़ेगा थोड़ी, अपना हिसाब तो लेगा ही ना। वो वेयर हाउसों में किसकी फसल रखी जाएगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं जितना मर्जी स्टोर करो, जहां मर्जी बेचो, जहां मर्जी खरीदो, ठीक है। यहीं से ही करप्शन एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पे 10 जने खड़े हैं, छोटा मोटा बिजनेसमैन भी है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी थोड़ा है कोई एसी स्टोरेज वेयर हाउस बनाने की, ठीक है। वो बनाएंगे तो मोदी, अडानी, अंबानी जैसे बंदे ही, ठीक है, वो स्टोर करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, चीज को ब्लॉक करेंगे, जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स में, सिक्किम में, मणिपुर वगैरह में रॉयट्स करा दिए, वहां पे ब्लॉकेज करा दी हर चीज की, फिर उसी चीज को प्याज प्यूज वगैरह को और कनक दालों को महंगे रेट में बेचा, ठीक है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, 1955 में जो कृषि संशोधन बिल हुआ था उसमें इन चीजों को वैल्यूएबल डिक्लेयर किया गया था, कनक, जीरी, अनाज, दालें वगैरह को, ठीक है। अब इस बिल में ये कह रहे हैं ये अनवैल्यूएबल चीजें हैं, ठीक है। वैल्यूएबल होने की वजह से वो बची थी, अब इन्हें अनवैल्यूएबल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी का भी कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस चीज पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।